गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा के प्रभाव, जिसमें पढ़ लिया था विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पढ़ लिया था। अब इसी पर आधारित एक जो युक्ति है वो लेते हैं फ्यूज। देखो फ्यूज क्या होता है। हमारे घरों में आने वाली जो विद्युत आपूर्ति में 3 प्रकार के तार काम में लिए जाते हैं, यानी हमारे घरों में आने वाली जो विद्युत आपूर्ति है, जो बिजली की जो सप्लाई होती है, इसमें 3 प्रकार के काम, जो 3 प्रकार के जो तार है वो काम में लिए जाते हैं। और जब कभी हमारे घरों में बिजली नहीं आ रही होती है तो हम किसी मैकेनिक को उसे ठीक करवाने के लिए बुलाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो मैकेनिक होता है वो उस समय एक टेस्टर होता है उसके पास, वो टेस्टर लगाकर विद्युत की सप्लाई की जांच करता है। घरों में जो सॉकेट बने होते हैं, इस प्रकार के जो सॉकेट होते हैं उसमें कितने 3 छेद होते हैं, एक अर्थिंग, एक फेज और एक होता है न्यूट्रल। यानी घर में जो सॉकेट होता है, घर में जो पिन लगी होती है उसमें 3 प्रकार के छेद होते हैं। सॉकेट के जिस सिरे में टेस्ट लगाने पर, यानी कि जिस सिरे में जो आपको 3 छेद दिख रहे हैं, और जिस छेद में टेस्ट लगाकर अगर जो टेस्टर में जो पीछे की तरफ जो लाइट जलती है, यानी टेस्टर में जो चमक उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, उस जो विद्युत में जो तार है वो क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। यानी जैसे ये क्या है, फेज है। घरेलू विद्युत परिपथ में फेज में सामान्यतः लाल रंग का प्लास्टिक चढ़ा हुआ तार प्रयुक्त किया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में, यानी घर में जो विद्युत परिपथ में जो फेज है, फेज के लिए जो तार जो काम में लिया जाता है, उसके ऊपर जो लाल रंग का प्लास्टिक का आवरण चढ़ा हुआ तार काम में लेते हैं। और वो तार कौन सा तार कहलाता है, फेज कहलाता है। अब सॉकेट के फेज के सिरे के पास, यानी इसके जस्ट पास में स्थित जिस सिरे में टेस्टर लगाने पर टेस्टर में कोई चमक उत्पन्न नहीं होती, यानी कि इसमें अगर टेस्टर लगाते हैं तो टेस्टर में किसी भी प्रकार की कोई चमक उत्पन्न नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल या उदासीन कहते हैं। उसे न्यूट्रल या उदासीन सिरा कहते हैं। और न्यूट्रल तार पे जो वोल्टेज का जो मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। न्यूट्रल तार पर वोल्टेज का मान क्या होता है, शून्य होता है। और ये जो न्यूट्रल तार है, इसमें सामान्यतः कौन सा तार काम में लेते हैं, काले रंग का प्लास्टिक चढ़ा हुआ तार काम में लिया जाता है। इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट की विद्युत आती है, यानी हमारे घरों में जो धारा आती है वो कितने वोल्टेज की आती है, 220 वोल्टेज की विद्युत आती है। अब तीसरा तार होता है वो होता है भूसंपर्क करंट, यानी अर्थिंग वाला। जो तीसरा जो तार है वो कौन सा होता है, अर्थिंग, जो भूमि से संपर्कित होता है, जिस पर हरे रंग का, अब यानी इस अर्थिंग वाले तार के ऊपर हरे रंग का प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है। अर्थिंग तार भूमि में गहराई पर दबी तांबे की प्लेट से संयोजित होता है। अर्थिंग क्या होती है, एक सुरक्षा उपाय। अर्थिंग क्या है, एक सुरक्षा उपाय है जो ये सुनिश्चित करता है कि बिजली के किसी उपकरण के धात्विक आवरण से अगर फेज का तार छू जाता है, फेज वाला ये जो तार है, अगर ये तार किसी धात्विक उपकरण से अगर इसे छू जाता है तो उस उपकरण का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका नहीं लगता है। अगर फेज वाला तार अगर किसी धातु से अगर टच हो जाता है तो उस स्थिति में अगर उसको जो व्यक्ति जो छू रहा है, उस व्यक्ति या उसको जो व्यक्ति उस उपकरण को काम में ले रहा है, उस व्यक्ति को कोई गंभीर झटका नहीं लगता है। इसीलिए अर्थिंग क्या है, एक सुरक्षा उपाय भी है। उसके बाद में लघु पतन, शॉर्ट सर्किट। कभी कभी आपने देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी फॉल्ट हो जाती है लाइन। जब किसी कारण से फेज और न्यूट्रल आपस में सीधे ही जुड़ जाएं तो इसे परिपथ का लघु पतन कहते हैं। यानी फेज
और जो न्यूट्रल है अगर दोनों एक जगह आपस में संयोजित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इससे क्या कहते हैं? लघु पतन कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। लघु पतन होने पर परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहती है। अगर जब लघु पतन हो जाता है, दोनों तार एक जगह हो जाते हैं, तो परिपथ में अधिक विद्युत धारा बहती है, जिससे घर के उपकरण गर्म होकर क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं और जल सकते हैं। परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना भी होता है। यानी एक ही सॉकेट से हम कई उपकरण संयोजित कर लेते हैं, तो उस स्थिति में भी क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसे परिपथ में अति भारण होना कहते हैं, यानी ओवरलोडिंग। यानी एक ही जो सॉकेट है उस पर हम कई प्रकार के उपकरण चला रहे हैं, तो क्या हो जाता है? ओवरलोड हो जाता है उस स्थिति में। तो हमें एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को नहीं लगाना चाहिए। यानी एक जो सॉकेट है, ये वाली जो सॉकेट है, उसमें इससे एक ही उपकरण चलाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अगर उपकरण चलाएंगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? ओवरलोडिंग हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लघु पतन के कारण, यानी लघु पतन होने के क्या कारण है? शॉर्ट सर्किट होने के क्या क्या कारण है? देखो, जब परिपथ में विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक होता है, यानी परिपथ में जब हाई वोल्टेज की अगर विद्युत धारा आ जाती है कभी कभी, तो तार क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। और अगर तार गर्म हो जाते हैं तो उनके ऊपर चढ़ा हुआ जो प्लास्टिक का जो आवरण है वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है। और पिघलने के ऊपर जो न्यूट्रल फेज और जो न्यूट्रल है वो आपस में क्या हो जाते हैं? सीधे ही जुड़ जाते हैं, यानी दोनों आपस में एक जगह हो जाते हैं और लघु पतन हो जाता है, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर कभी कभी हाई वोल्टेज की जो विद्युत धारा आ जाती है, उस स्थिति में न्यूट्रल और फेज पे जो चढ़ा हुआ जो प्लास्टिक का आवरण है वो पिघल जाता है और दोनों तार क्या हो जाते हैं? एक जगह हो जाते हैं। उस स्थिति में भी क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके अलावा जब तार बहुत पुराने होने के कारण, यानी उसके अलावा कि अगर बात की जाए कि जब तार बहुत पुराने होने के कारण भी उनके ऊपर जो चढ़ा हुआ जो प्लास्टिक का जो आवरण है वो क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होकर टूट जाता है। और टूट जाने के कारण भी जगह जगह से वो जो डोरी होती है वो क्या हो जाती है? फॉल्ट हो जाती है। तो उससे भी क्या हो जाता है? लघु पतन हो जाता है, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब देखो लघु पतन से हानि क्या है? ये तो होगी कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण। अब है लघु पतन से हानि, यानी शॉर्ट सर्किट से क्या हानि होती है? लघु पतन होने पर परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहती है। जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो जो परिपथ है उसमें विद्युत धारा अधिक बहती है, जिससे घर के उपकरण गर्म होकर, अपने घरों में जो उपकरण है वो गर्म होकर क्या कर लेते हैं? आग से जल सकते हैं और घर में क्या हो सकती है? अग्नि दुर्घटना हो सकती है। अतः इस दुर्घटना से बचने के लिए या विद्युत उपकरण को नष्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? यानी इस दुर्घटना से बचने के लिए, विद्युत उपकरण को बचाने के लिए क्या किया जाता है कि विद्युत उपकरण को नष्ट होने से बचाने के लिए परिपथ के श्रेणी क्रम में एक युक्ति लगाई जाती है, यानी एक ऐसी युक्ति लगाई जाती है जो विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक होने पर क्या हो जाती है? पिघल जाती है। आपने देखा होगा कि एक हर जो बोर्ड होता है उसके ऊपर एक फ्यूज लगाया जाता है। वो फ्यूज क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कभी कभी अगर हाई वोल्टेज की अगर विद्युत धारा की जो सप्लाई होती है तो उस स्थिति में क्या होता है? ये जो फ्यूज है वो फ्यूज उड़ जाता है और आगे की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है। तो यानी कि सुरक्षा सीमा से अधिक होने पर क्या हो जाता है? ये जो फ्यूज में लगा हुआ जो तार है वो पिघल जाता है तथा परिपथ में धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और ऐसी युक्ति क्या कहलाती है? फ्यूज कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाने के लिए श्रेणी क्रम में एक ऐसी युक्ति लगाई जाती है जो अगर मान लीजिए अगर विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अगर अधिक हो जाता है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? ये फ्यूज पिघल जाता है और परिपथ में जो धारा प्रवाह बंद हो जाता है, यानी कि परिपथ के अंदर आगे जो बिजली की जो सप्लाई है, विद्युत धारा की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है। इससे कोई बड़ा हादसा नहीं होता। और ऐसी युक्ति क्या कहलाती है? फ्यूज कहलाती है। ऐसी युक्ति क्या कहलाती है? फ्यूज कहलाती है।